हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाएँगे सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन्स है जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो इन सवालों को आज हम लोग देखने वाले हैं, बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे रेलवे भी कंप्यूटर से यूनिक यूनिक सवाल निकाल कर लाती है ना? बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि रेलवे में कंप्यूटर से सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल ये मिथ आप तोड़ के हटा दीजिए कि कंप्यूटर से सवाल आपके पूछे नहीं जाएँगे। बिल्कुल पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 सवाल। इस बार आरआरबी एनटीपीसी में आपके कितने तो 4 सवाल देखने को मिले थे। 4 से 5 सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आरआरबी में पूछे गए जो सवाल हैं, उन्हीं सवालों को आज हम लोग करने वाले हैं। यानी रेलवे में जो पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस ईयर में, उन सवालों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है? तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और शुरू करेंगे आज के सवाल को। बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने का काम करते हैं। आते हैं अपने पहले सवाल पर, ठीक है? पहला ही सवाल क्या कह रहा है, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा-सा हाइड हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट कंप्यूटर? कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन है जो कि सत्य है? आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, ठीक? 2 इसके मेन कंपोनेंट होता है। अब हार्डवेयर में बहुत सारे आते हैं, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आते हैं, ठीक है? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि क्या काम करता है? तो कैलकुलेशन करने का काम करता है, कैलकुलेशन करने का काम करता है। सूचना को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट देने का काम करता है। सूचना अगर फिर से आप देखना चाहते हैं, तो फिर से उसे आप देख सकते हैं, यानी सूचना को पुनर्प्राप्त भी आप कर सकते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली, केवल सॉफ्टवेयर का नहीं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं, खुद के पास इसका दिमाग नहीं होता है, खुद का दिमाग नहीं होता है, इसलिए सूचनाओं को अरेंज करने के लिए ये आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, केवल हार्डवेयर का नहीं। क्या कह रहा है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है, यानी इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ इस सवाल के लिए, है ना? दूसरा सवाल आ चुका है आपके सामने में, निम्न में से कौन से, ठीक है? निम्न में से कौन-सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो कौन-कौन सा आपका आता है? तो नोट कर लीजिएगा, जितना भी इनपुट डिवाइस है, जितना भी इनपुट डिवाइस है, जितना भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जितना भी आपका मेमोरी डिवाइस है, जितना भी आपका सीपीयू का पार्ट हो गया, ठीक है? और जितना भी मदरबोर्ड यानी कि सिस्टम यूनिट का पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं, ये सब के सब जो हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। किसमें? हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में ये सब के सब जाने जाते हैं। लेकिन पेपर जो है, ये कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट नहीं है। पेपर में क्या करते हैं आप? प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से चीज़ों को प्रिंट करने का काम करते हैं। प्रिंटर या प्लॉटर की मदद से प्रिंट करने का काम करते हैं। बात आई समझ में? कौन-सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के लिए सही जवाब होता है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैलकुलेशन? यानी कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? कैलकुलेटर। कौन करता है? कैलकुलेटर का काम होता है। कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। प्रिंटर का काम क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है? हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है। ठीक है? यानी ये कैसा डिवाइस है? तो आपका जवाब होगा सर आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है सर। प्रिंटर क्या है सर? तो ये आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो आपके सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर प्रिंटर के टाइप की बात करें तो मेनली आपको टाइप कौन याद रखना है, यानी पेपर को छूने के क्रम में अगर बोलें तो एक आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन-सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
इम्पैक्ट के अंतर्गत में कौन-कौन सा आता है? तो मेनली पूछे तो कितना टाइप होता है? तो 3 टाइप होता है। एक हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो गया आपका लाइन प्रिंटर, ठीक? नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में कौन-सा आता है? तो जवाब होगा आपका पेज प्रिंटर। कौन-सा हो गया? पेज प्रिंटर आपका सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही जवाब होगा, है ना? चलिए अगला सवाल कह रहा है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। कंप्यूटर का साक्षर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। यानी बेसिक फंक्शन को जो ऑपरेट कर ले, उसको चला ले, अच्छे तरीके से संभाल ले, लेकिन बहुत डिटेल जानकारी जिसको ना हो, उसको साक्षर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? यानी साक्षर का मतलब ऐसे भी आप सुनते होंगे झारखंड की साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब है कि जो व्यक्ति अपना नाम वगैरह थोड़ा बहुत अपना एड्रेस अपने बारे में लिख सके, समझ सके, चीज़ों को पढ़ सके, है ना? उसको साक्षर माना जाता है। तो कंप्यूटर साक्षर वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो बेसिक टाइप के ऐप वगैरह को, बेसिक टाइप के जो भी एप्लीकेशंस हैं, उसको वो ऑपरेट कर सके। ठीक है? बेसिक टाइप के कामों को जो कर सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का साक्षर कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में रनिंग द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन हाँ, ये हो सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने का काम नहीं। प्रोग्राम लिखने का काम प्रोग्रामर का होता है। दूसरे कंप्यूटर को हैक करना हैकर का काम होता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए जैसे कि अभी जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, मैक्सिमम को क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर साक्षर कहा जा सकता है। ना तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है बना सकते हैं, ना तो आप कोडिंग कर सकते हैं। अगर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब वगैरह आप सीखे हैं, आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, तब आप प्रोग्रामर कहलाएँगे। हैकिंग करने का काम इसका अलग कोर्स ही होता है, अगर आप में से नहीं किए हैं, तो ये आप सिंपली आपके लिए ये वर्ड क्या यूज़ होगा, तो आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में आप अगर सक्षम हैं, तो आप कंप्यूटर के लिए साक्षर कहलाएँगे, ठीक है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? हू इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है? यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको याद करके रख लेना है। अगर ये चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, तो आप आसानी से चीज़ों को जवाब दे सकते हैं, ठीक है? क्या याद रखिएगा? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला आपसे सवाल पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आपका जवाब होगा सर एलन एम ट्यूरिंग। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। जवाब होगा आपका क्या? सैमोर क्रे। और क्या याद रखिएगा? फादर ऑफ इंटरनेट। विंड सर्फ। ठीक है? इतना पॉइंट भी अगर आप कम से कम याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आप नहीं फंसिएगा। ठीक है? जेम्स गॉस ने किसको बनाया है? जावा को। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? चलिए सही जवाब कौन सा हो गया? एलन एम ट्यूरिंग। ओके? सवाल है आपके सामने में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसमें से कौन है जो कि एक हार्डवेयर नहीं है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम। 4 अप्रैल 1975 को 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है? कब? 4 अप्रैल 1975 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ये क्या बनाती है? तो आपका जवाब होगा सर ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। ठीक है? सही जवाब क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। चलिए, क्या कह रहा है? एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसको आईसी चिप के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी ये क्या होता है हमारा?
सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना? तो सीपीयू को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आईसी चिप के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? किस नाम से जानते हैं? तो जवाब होगा सब आपका आईसी चिप या फिर कह सकते हैं सिंपली चिप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है? लीजिए अगला सवाल आ चुका है आपके सामने में। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? बताइए जल्दी से। सीपीयू का गति सीपीयू इन व्हाट कैन द स्पीड ऑफ सीपीयू इन व्हाट कैन यानी सिंपल सा सवाल है, हो सकता है ट्रांसलेशन आपको लगे उल्टा-पुल्टा। तो सीपीयू की स्पीड को मेज़र किया जाता है, बताइए किसमें? तो जवाब होगा आपका कि इसकी गति को हर्ट्ज़ में मापा जाता है, किसमें? हर्ट्ज़ में मापा जाता है और अभी के टाइम में गति जो मेज़र की जाती है वो 1 सेकंड में कितना वो तेज़ी से घूम रहा है वो चीज़। तो ये 10 टू पावर 6 से लेकर 10 टू पावर 9 बार 1 सेकंड में कितने में? 1 सेकंड में 10 टू पावर 6 टू 10 टू पावर 9 बार ये क्या करता है? गति से कैलकुलेशन करने का काम करता है। पहले इसी की स्पीड को एमआईपीएस के नाम से जाना जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते थे? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक? और अभी के टाइम में क्या कहते हैं इसी को? मेगाहर्ट्ज़। अगर मेगाहर्ट्ज़ ऑप्शन में नहीं दिया है और क्या दिया है गीगाहर्ट्ज़, तो आप गीगाहर्ट्ज़ में चेक करेंगे, टिक करेंगे। दोनों दिया है, तब भी आप किसमें जाएँगे? गीगाहर्ट्ज़ के साथ में आपको जाना सही रहेगा। एग्ज़ाम में इसी को सही जवाब माना जाएगा, ठीक है? ये सीपीयू की गति अभी मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, ठीक है? कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का पूरा नाम क्या है? अभी तुरंत बताएँ आप। तुरंत बताएँ हैं कि ये क्या मापा जाता है? सीपीयू की गति को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है या लिख दें कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति भी किसमें मापी जाती है? एमआईपीएस यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या कहते हैं इसको? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को, ठीक है? मिलियन का मतलब कितना होता है? तो 10 लाख, ठीक है? कितना होता है? 10 और पहला जो कंप्यूटर बना था, याद कीजिए, वो पहला कंप्यूटर जो है वो 60 कैलकुलेशन 1 मिनट में करता था। 1 मिनट में 60 कैलकुलेशन और अभी के टाइम में देख रहे हैं, 1 सेकंड में 10 लाख कैलकुलेशन यानी कंप्यूटर गति कितना ज़्यादा बढ़ गया, पहले से लेके अभी तक, ठीक है? ये भी गति अब तो बहुत ज़्यादा ट्रिलियन में भी चला गया है, वो अलग बात है। ये अभी आपका यहाँ पर कितना है? 10 टू पावर 6 है, अभी के टाइम में तो 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 19 इस तरीके की गति से अब ये काम कर रहे हैं। नहीं 10 टू पावर 15 से लेकर 10 टू पावर 18 कैलकुलेशन पर सेकंड अभी के टाइम में अब हो गया है सुपर कंप्यूटर वगैरह का देखेंगे तो, है ना? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? कंप्यूटिंग का मतलब सीधा-सा क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? कंप्यूटिंग का मतलब यानी कैलकुलेशन का काम कौन करता है? ठीक है? तो जवाब क्या होगा? सभी मेन काम जो करता है प्रोसेसिंग का यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप चालू कर दिए, वो चालू होने के बाद जो कुछ भी काम उसमें होगा, वो सब कौन करेगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के द्वारा किया जाता है, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का काम करता है? तो जवाब होगा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल कह रहा है देखिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूज़र इंटरफ़ेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद रहता है। ये वाला, है ना? ये वाला का नाम क्या है? तो टिमटिमाते रहता है, इधर-उधर भटकते रहता है, क्या कहते हैं इसको? कर्सर या ब्लिंकर या पॉइंटर। ठीक है? लेकिन कर्सर क्या हो जाता है? तो ये एक टिमटिमाते हुए इंटरफ़ेस के रूप में इस तरीके से प्रतीक के ये सिंबल यहाँ पे हो गया या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप में। तो कर्सर, ब्लिंकर, पॉइंटर बस थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर अंतर रह जाता है। ठीक है?
बस यहाँ लाके रख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है कर्सर। बाकी जब ये पॉइंटर और ब्लिंकर कहेंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है? थोड़ा-सा माइनर अंतर है। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने में, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं, ना? कीबोर्ड, मॉनिटर एंड कैबिनेट आर द कंपोनेंट ऑफ इसके, किसके भाग हैं? ये आपसे सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। ठीक है? चाहे मॉनिटर की बात करें, चाहे कीबोर्ड। तो मॉनिटर हमारा कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। कैबिनेट, कैबिनेट यानी कि वो डब्बा, जिसके अंदर में मदरबोर्ड को रखा जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कह देते हैं? सीपीयू कह देते हैं, है ना? आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सीपीयू के नाम से जानते हैं, लेकिन रियल में इसका डब्बे का नाम क्या होता है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में लगा हुआ देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में जो लगा हुआ एक डब्बा देखते हैं, जिसके अंदर में मदरबोर्ड को रखा जाता है, ऑन करने के लिए इस तरीके के बटन लगे हुए रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम कैबिनेट है और ये सब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहते हैं इसको? हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है? सवाल है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही बेहतर सवाल यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज़, ये बहुत ज़्यादा फँसाने टाइप से सवाल दे दिया है। क्या दिया है? फँसाने टाइप से दे दिया है। कंप्यूटर चिप। अब कंप्यूटर चिप में मैक्सिमम लोग किस में टिक करेंगे? माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर चिप आपका प्राइमरी मेमोरी को भी यही कहा जाता है, चिप कहा जाता है और सीपीयू को भी कहा जाता है। ठीक है? तो कंप्यूटर चिप जो है वो क्या हो गया साइज़ में? छोटा हो गया है। क्या हो गया है? छोटा हो गया है। जैसे प्रोसेसर का ही दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो जब 4th जनरेशन में ये आ गया शब्द तो इसका नाम क्या पड़ गया? माइक्रो प्रोसेसर हो गया। वैसे ही चिप का जब छोटा रूप आया तो इसका नाम क्या हो गया? माइक्रो चिप। ठीक है? क्या नाम हो गया? माइक्रो चिप इसका सही जवाब होता है। ठीक है? ये लीजिए। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है क्या? इंटेल कोर i9 क्या है? i मतलब हो गया इंटेल, इंटेल 9। ठीक है? यानी कि आई सीरीज़ का ये आपका एक देखने को मिल रहा है। i3 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, i9 हो गया, है ना? ये सब क्या है? तो सीपीयू के नाम है। किसके? सीपीयू। सीपीयू के 4th जनरेशन में यूज़ हुआ है ये। 4th जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा आई सीरीज़, आई सीरीज़। 3rd में क्या मिलेगा? 3rd जनरेशन में कोर सीरीज़। 2nd में क्या मिलता है? पेंटियम सीरीज़। ठीक है? और 1 वाले में आपका इंटेल 4004, इंटेल 8008 है ना? इस तरीके से जो सीरीज़ चली थी नाम वाली, ठीक है? नंबर वाली, वो फर्स्ट जनरेशन में, पेंटियम सीरीज़ आ गया सेकंड में, कोर आ गया आपका थर्ड में और आई सीरीज़ आ गया आपका 5 में। क्या है ये सब के सब? तो जवाब होगा आपका प्रोसेसर का नाम। ठीक है? निम्न में से कौन-सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अब अगर आपको पता ही नहीं कि पेरिफेरल डिवाइस कौन-सा होता है, क्या होता है, तो फिर आप गड़बड़ कर दीजिएगा, है ना? ये आपका जो कैबिनेट आपको देखने को मिल रहा है, क्या? कैबिनेट जो आपको देखने को मिल रहा है। तो याद रखिए इस कैबिनेट से यानी कह सकते हैं इसको वैसी डिवाइस जो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, जिसे बाहर से लगाया जाता है। बाहर से लगाया जाता है, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंटर बाहर से लगता है, मदरबोर्ड बाहर से लगाते हैं, मॉनिटर बाहर से लगता है, कीबोर्ड बाहर से लगता है, लेकिन मदरबोर्ड से जो कनेक्ट होगा, क्या याद रखिएगा? वैसी डिवाइस जो मदरबोर्ड से बाहर से कनेक्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो मदरबोर्ड से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं ना सबको, यानी कौन-सा नहीं होगा हमारा? मदरबोर्ड
इसमें पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? बताइए जल्दी से। ये भी एक मज़ेदार सवाल है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? ये आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा 2 टू पावर 8 ना? यानी 256 पोर्ट होता है। या आपको अगर चेक करना हो तो चेक कर लीजिएगा। कुल मिला के कितने पोर्ट होते हैं? 256 पोर्ट होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। बताइए, कंप्यूटर के किस भाग को तंत्रिका तंत्र के नाम से आप जानते हैं? तो जो सब चीज़ को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र किससे कनेक्ट करेगा? हार्ट से। तो इसे हार्ट ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। हार्ट ऑफ सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। काम क्या करता है ये? तो फेच करने के साथ-साथ डिकोड करने का भी काम करता है। नाम क्या है इसका? कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है? सवाल क्या है 18 नंबर वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? अ पोर्ट which is a protocol for data transfer between digital device is known as क्या कह रहा है? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, रूल रेगुलेशन है, उसे किस नाम से आप जानते हैं बताइए? तो अभी के टाइम में डिजिटल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। किसका? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का यूज़ किया जाता है। इस बात को याद करके अभी के टाइम में पैरेलल पोर्ट हो या सीरियल पोर्ट हो, दोनों का ही जगह ले चुका है कौन? तो जवाब होगा आपका यूएसबी पोर्ट सर, है ना? यूएसबी पोर्ट। याद रखिएगा आपके इस पैरेलल पोर्ट में 36 पिन होता है। कितना? 36 पिन होता है। यूएसबी पोर्ट में आई थिंक 6 पिन होता है। कितना? 6 पिन होता है। इस बात को आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है? बढ़ें आगे। इनमें से कौन-सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ कंप्यूटर? इसमें से कौन-सी विशेषता नहीं है? ये डेटा को स्टोर कर सकता है। एक्यूरेसी इसकी 100% होती है। एक्यूरेसी 100% होने के कारण ये रिलायबल भी है, यानी इस पे विश्वास किया जा सकता है। ठीक? स्पीड इसकी गति काफ़ी तेज़ है, लेकिन खुद का बुद्धि आईक्यू नहीं है। ठीक है? ये आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है, इसलिए इसके पास अपना खुद का आईक्यू नहीं होता है। ठीक है? चलिए इस सवाल को देखिए जल्दी से और बताइए सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन-सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसमें से कौन है जो एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? जल्दी से बताइए सही जवाब आपको पता है या नहीं? ठीक है? तो परम इंडिया का है। परम सीरीज़ जो है इंडिया के सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। पहला कौन-सा बना था? तो परम 8000 कब बना था? 1991 में। 1998 में फिर कौन-सा बना? तो परम 10,000 बना था। क्रे सीरीज़ सीआरसी कंपनी के द्वारा बनाया गया, क्रे रिसर्च कॉर्पोरेशन के द्वारा क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर था दुनिया का। पहला सुपर कंप्यूटर सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन-सा था आपका? क्रे 1 ठीक। अब बच गया आपका पीडीए और ईकेए। पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये पर्सनल कंप्यूटर का पहला था। ईकेए इसको कहा जाता है एम्बेडेड कर्माकर एल्गोरिदम एल्गोरिदम। ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है? तो याद रखिएगा पीडीए ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, यानी कि बाकी 3 आपका सुपर कंप्यूटर है, एक ये नहीं। ठीक है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है।
द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज कॉल्ड। प्राचीन समय में किस उपकरण का यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था? इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, ठीक है? तो प्राचीन समय में कैलकुलेशन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता था, उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? एबेकस के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? एबेकस के नाम से जाना जाता है। किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चीन के द्वारा। कब शुरू किया गया? 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। किसकी मदद से गिनतियाँ होती है? मोतियों की मदद से। क्या उसको मोतियाँ ही कहा जाता है? नहीं, उसे बीड्स के नाम से जाना जाता है। एबेकस का शेप कैसा होता है? तो शेप याद रखिएगा रेक्टेंगुलर, आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम है इसका सोरोबन। क्या है? सोरोबन इसका पुराना नाम है। इतनी बातें आपको एबेकस के बारे में याद करके रख लेना है। ठीक है? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन-सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? देख के बताइए कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर इसमें से कौन हो सकता है? ठीक है? कौन है? स्टार 100। स्टार 100 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर है। किस जनरेशन का? तो जवाब होगा आपका 4th जनरेशन का। किस जनरेशन का? 4th जनरेशन का। एटलस कंप्यूटर जो है याद रखिएगा ये क्या है? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। जनरेशन कौन-सा? 2nd जनरेशन। कौन-सा जनरेशन? 2nd जनरेशन का यूज़ किया गया था। एबेकस क्या है? तो ये कैलकुलेटर था। बच गया कौन-सा? सीएक। सीएक आपका किस जनरेशन का? तो जवाब होगा सर आपका 1st जनरेशन का कंप्यूटर होगा। पूरा नाम क्या है इसका? स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमैटिक कंप्यूटर 1950 में, है ना? कौन-सा हो गया आपका? सीएक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल के लिए। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत? बोलो नहीं। लीजिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? By what name is the first mechanical computer designed by Charles Babbage known as? बताइए जल्दी से। आपको ध्यान रखना है कि साल 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा डिफरेंस इंजन। ये भी क्या था? एक कैलकुलेटिंग मशीन ही था। कैलकुलेशन के लिए बना गया था। लेकिन फिर एक और मशीन बना 1837, कहीं-कहीं 1839 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं इसी का डेट 1842 मिलेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे? इस मशीन पर काम 1834 से शुरू हुआ और 1846 तक इसमें काम चलता रहा। ठीक है? इस वजह से आपका एक फिक्स डेट आपको देखने को नहीं मिलता। इस समय जो मशीन बना इसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। ठीक है? कौन-सा बना? एनालिटिकल इंजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है? अब इस एनालिटिकल इंजन में ही दुनिया का पहला कह सकते हैं प्रोग्राम डाला गया था। ठीक है? तो याद रखेंगे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो बन के आया उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? हू इज़ रिमेंबर्ड फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर? बताइए, चार्ल्स बेबेज, जॉन डॉकर, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स? सोच समझ के बताइएगा इस सवाल का जवाब। सोचिए, समझिए और बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम डालने का जो काम हालाँकि प्लान किसका था? चार्ल्स बेबेज का, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाए। तो इन्हीं की एक छात्रा जिसका नाम क्या था? लेडी लेडी एडा अगस्टा नियोल किंग काउंटेस ऑफ
लवलेस। हो सकता है एक वर्ड आगे पीछे हुआ हो लेकिन मेन यही सब नाम इसका है ना। लेडी एडागस्टा न्यूल किंग काउंटेस ऑफ लवलेस। इसके द्वारा दुनिया का पहला प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है? किस कंप्यूटर में डाला गया? एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। सवाल आपसे पूछा जाएगा एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर पूछ दे कि एनालिटिकल इंजन का वर्किंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? वर्किंग मॉडल अगर पूछ ले एग्ज़ाम में, आपका जवाब क्या होगा? तो लेडी एडा प्लस चार्ल्स बेबेज दोनों का ही नाम आएगा ना। लेडी एडा प्लस चार्ल्स बेबेज। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर कौन-सा हो गया? ए बिल्कुल सही जवाब हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दुनिया के पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन-सा है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। जॉन मोस्ले और इकर्ट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जॉन मोस्ले और इकर्ट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इकर्ट के द्वारा बनाया गया था। नाम क्या है इसका? याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर एंड क्या हो गया? कंप्यूटर। ठीक है? दुनिया का ये क्या था? पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। सही जवाब कौन-सा हो गया? ENIAC इस सवाल का सही जवाब होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है? माउस का आविष्कार किसने किया था? M4 क्या हो गया? मैनुअली। O फॉर ऑपरेशन या ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड। U फॉर यूटिलिटी। 4 S से क्या हो गया? सेलेक्टिंग। और ई से क्या हो गया? इक्विपमेंट। मैनुअली ऑपरेशन या ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है? बना हुआ पहला माउस जो था वो किसका था? लकड़ी का बना हुआ था। 1963 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा। ठीक है? किसके द्वारा? डगलस सी एंगलबर्ट के द्वारा दुनिया का पहला माउस बनाया गया। ओके? चलिए निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ जाइरोस्कोप यूज्ड? माउस, कीबोर्ड, ठीक है? कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफ़ोन या टेलीविज़न। जाइरोस्कोप बेसिकली एक तरीके से सेंसर होता है। क्या है? एक तरीके से सेंसर होता है जो आपको क्या करता है, मूवमेंट को बताने का काम करता है। यानी अगर किसी तरीके का मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उस चीज़ को ये बताने का काम करता है। तो जैसे ये आप माउस देख रहे हैं, ये हम जैसे-जैसे रोटेट करेंगे, इसमें भी ये पेन जो दिख रहा है, इसके भी रोटेशन पे ये क्या करता है, कर्सर मूव होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये हम यहाँ पे जो चला रहे हैं, तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, यानी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जाइरोस्कोप लगा हुआ है, यानी कि एक तरीके से क्या होता है ये, सेंसर होता है। जो मूवमेंट को कैप्चर करने का काम करता है। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? द प्रिंसिपल ऑफ जाइरोस्कोप इज नॉट यूज्ड इन। किसमें? इसमें से किसमें यूज़ नहीं होगा बताइए? माउस में, स्मार्टफ़ोन में, इंकजेट प्रिंटर में या रेसिंग कार में? रेसिंग कार, कार क्या कर रहा है? मूवमेंट तो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो कहिएगा हाँ सर कर रहा है। माउस मूवमेंट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। स्मार्टफ़ोन मूवमेंट करेगा, आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन उँगली को करता है ना कैप्चर? करिएगा हाँ सर, सेंसर यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है। किसमें नहीं लगा हुआ है सर? इंकजेट प्रिंटर में सेंसर नहीं लगा हुआ रहता है। बात आई समझ में? बताइए कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? द कर्सर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ। बताओ, कितना बढ़िया सवाल है ना। कह रहा है कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर किसको? कर्सर को मूव करना है। तो कर्सर को मूव करने के लिए क्या चाहिए?
तो आपका जवाब होगा सर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस चाहिए। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होना चाहिए। अब इसमें कौन-कौन सा आता है तो नाम नोट कर लीजिए आप लोग। माउस हो गया, ठीक? उसके बाद जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, लाइट गन हो गया, ठीक? टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, और कोई छूट रहा है? अ, हाँ, ये ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन लिख दिए? हाँ, लिख दिए। माउस लिख लिए, जॉयस्टिक लिखे, लाइट पेन, लाइट गन, टच पैड, टच स्क्रीन, ठीक है? ट्रैक बॉल, और कुछ छूट रहा है क्या? 1-2 नाम हो सके छूट रहा होगा। लेकिन सबके सब ऑप्शन दिया हो एग्ज़ाम में, है ना? सब के सब, लेकिन खाली पूछ ले कर्सर को मूव करने के लिए किसका ज़रूरत पड़े? ऑप्शन में सब ऑप्शन आपको दिख रहा है, और अगर माउस दिख रहा है, तो बाकी को भूल जाइए और इसको टिक कीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन-सा है? तो जवाब होगा आपका माउस होगा सर, माउस। अच्छा, एक और नाम याद आ गया, स्टाइलस, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद करके रख लेना है। कर्सर को मूव करने के लिए माउस की मदद से घुमाया जाता है। बताइए, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेनली आपको प्रिंटर याद रखना है कौन-कौन सा? तो एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखना है। दूसरा आपको कौन-सा याद रखना है? नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में आपको याद रखना है पेज प्रिंटर। और यहाँ पर कौन-कौन सा याद रखना है? एक कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा कौन-सा? लाइन प्रिंटर। क्या लाइन प्रिंटर के अंतर्गत में कौन-कौन सा याद रखिएगा? याद रखिएगा बैंड, चैन, ड्रम। कैरेक्टर में कौन-कौन सा याद रखिएगा? डीएमपी, और दूसरा डेज़िबल। डीएमपी और डिजिबल, ठीक? पेज प्रिंटर में कौन-कौन सा मेन आपको याद रखना है? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और पोर्टेबल प्रिंटर। ये मेन आपको याद रखना है। एक फोटो प्रिंटर भी आप याद रख सकते हैं, 3डी प्रिंटर भी आप याद रख सकते हैं, फोटो प्रिंटर, ठीक है? इसका जो गति होता है, पेज प्रिंटर का जो गति होता है, जिसको कि आधुनिक कंप्यूटर में आप कह सकते हैं, इसका गति पीपीएम में मापा जाता है, यानी पेज पर मिनट में। इसका जो गति होता है बैंड चेन ड्रम का, इसका होता है एलपीएम, यानी लाइन पर मिनट। और ये कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है, इसका जो गति मापा जाता है वो है सीपीएम में, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है? तो आधुनिक कंप्यूटर की गति किसमें मापा जाता है? पीपीएम, पेज पर मिनट में। किसमें? पेज पर मिनट में, पेज पर मिनट में। बात आई समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है, देखिए और बताइए, निम्न में से कौन-सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं होगा? तो प्लॉटर क्या है हमारा? बिल्कुल, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, एक प्रकार का क्या होता है? प्रिंटर होता है। एक प्रकार का बड़े आकार का प्रिंटर होता है, यानी ये सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलता है? हार्ड कॉपी में बदलता है। कैसे इमेज को? तो याद रखिएगा, वेक्टर ग्राफिक्स इमेज को ये प्रिंट करने का काम करता है। वेक्टर ग्राफिक्स इमेज को प्रिंट करता है। स्पीकर क्या होता है? तो ये साउंड सुनाने का काम करता है। प्रिंटर क्या है? ये सेम चीज़, ये भी क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ये किस प्रकार की है? तो याद रखिए, रास्टर इमेज को प्रिंट करने का काम करता है। यानी कि जो डॉट से मिलकर बनता है, यानी जो पिक्सल से मिलके बनने वाला इमेज है, उसको ये प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनर क्या है ये? तो याद रखिए, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है।
हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये क्या करता है, चीज़ों को स्कैन करके जो भौतिक छवि है, उसे डिजिटल छवि में बदलने का काम करता है। डिजिटल छवि में बदलने का काम करता है। बात आई समझ में? ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का सही जवाब होता है। ठीक है? सवाल है, निम्न में से कौन-सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए बताइए, बताइए फटाफट बताइए। यहाँ पे सही जवाब कौन-सा हो गया हमारा? स्कैनर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने में 32। निम्न में से कौन-सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर भी है और इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या है हमारा? प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? स्पीच सिंथेसाइज़र आपके द्वारा बोले गए, अभी ऐसे करते हैं ना, हेलो गूगल, आप सवाल पूछते हैं, गूगल का जो रिप्लाई आता है, सुंदर सी कन्या जो आपको रिप्लाई देती है, उस रिप्लाई को जो सुनाया जा रहा है, यानी कि आपके आउटपुट को जब बोल के सुनाया जाता है, तो उसको स्पीच सिंथेसाइज़र के नाम से जाना जाता है। ठीक? स्कैनर क्या हो गया हमारा? तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा हो गया? डी बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आ रहा है आपके सामने में, बताइए। लाइन प्रिंटर, डेज़ी व्हील डेज़ी व्हील और ड्रम, ठीक है? यानी लाइन प्रिंटर हो गया, डेज़ी व्हील हो गया, डेज़ी व्हील हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये ड्रम जो है, ड्रम पूछ रहा है ये सब क्या है? लाइन, डेज़ी व्हील और ड्रम ये सब क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन, डेज़ी व्हील एंड ड्रम, ये कॉमा नहीं होना चाहिए था, दोनों सेम चीज़ है ना? ये सब क्या है? प्रिंटर के ही प्रकार हैं। किसके? प्रिंटर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? प्रिंटर के प्रकार। ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 34। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? वेयर इज़ द कैश मेमोरी लोकेटेड? बताइए जल्दी से। कहाँ लोकेटेड होता है? सोच समझ के बताइएगा इस सवाल का जवाब। सोचिए, समझिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा ये हो गया आपका सीपीयू, ये क्या हो गया? सीपीयू। ये हो गया आपका रैम, ये हो गया सीपीयू, ठीक? सीपीयू का 3 भाग होता है, एक को कहा जाता है रजिस्टर, एक हो गया कंट्रोल यूनिट सीयू और एक ये हो गया एएलयू, ठीक? ये कौन-सा हो गया आपका? रैम। रैम का 2 भाग, एक को कहते हैं डीरैम और एक होता है एसरैम। ये एसरैम ही जो है ना बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है? जब एसरैम को अलग से काम करने के लिए तैयार किया जाता है तो इसको कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो कैश मेमोरी और रजिस्टर कुछ और नहीं बल्कि रैम का ही एक टाइप होता है, जो तेज़ी से काम करने के लिए जाना जाता है, जिसे बार-बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, काफ़ी फ़ास्ट काम करता है और बहुत महँगा भी होता है। बात समझ में आई?
तो आपका से पूछेगी कैश मेमोरी, अगर पूछता कैश मेमोरी कहाँ स्थित रहता है, तो आपका जवाब होगा रैम और सीपीयू के बीच में, ठीक है? आपसे पूछा जाएगा कि कैश मेमोरी किसके बीच में रहता है, तो रैम और सीपीयू के बीच में बफर के रूप में रहता है। किस आधार पर काम करता है, तो जवाब होगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर काम करता है, ठीक? रैम और सीपीयू के बीच में बफर के रूप में ये स्टोर रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो कैश मेमोरी कहाँ लोकेटेड है? जवाब होगा आपका रैम में लोकेटेड है। लेकिन कभी-कभी आपसे पूछ ले, ठीक है? कैश मेमोरी जो है, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में जल्दी ये सवाल फँसाने दे, इसलिए हमेशा जब भी देगा तो ये बीच में रहेगा। सीपीयू और रैम के बीच में रहता है, इस बात को आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन हम इसमें फिर से क्या दे रहे हैं, एग्ज़ाम लेने वाले पर डिपेंड करता है कि कहीं उसका दिमाग घूमा, वो सीपीयू को ना सही जवाब मान ले, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो कैश ये ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हमारा कैश मेमोरी होता है, ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है? किसके बीच में होता है? दोनों के बीच में होता है, ठीक है? तो हो सकता है कि एग्ज़ाम वाला इसको भी सही मान ले, आप भी इसी को मान लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये रजिस्टर के एकदम करीब में रहता है, रैम का 2 भाग रहता है, एक तो इधर हो गया आपका डीरैम वाला और इधर हो गया आपका एसरैम वाला। तो कैश मेमोरी कहाँ स्थित रहता है? तो आप हाँ, सीपीयू में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीपीयू में ही जाइए ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि एसरैम इधर हो गया और इधर आपका डीरैम इधर हो गया, एसरैम इधर हो गया, ठीक है? हाँ, सीपीयू में ही चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर का स्क्रीन, इसी को क्या कहते हैं? स्क्रीन को ही मॉनिटर कहते हैं, इसी को वीडियो कहते हैं, इसी को वीडीटी कहते हैं, इसी को सिर्फ़ डिस्प्ले भी कहते हैं, ठीक है? ये सब क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। माउस हमारा क्या हो गया? तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। हेडफ़ोन क्या हो गया? तो गाना सुनाने का काम कर रहा है यानी स्पीकर के रूप में काम कर रहा है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या है? तो सूचनाओं को प्रिंट करके देने का काम करता है यानी हार्ड कॉपी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हार्ड कॉपी प्रदान करता है यानी ये भी क्या हो गया हमारा? आउटपुट हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें से कौन आउटपुट नहीं है? तो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माउस नहीं होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन-सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है? तो लाइट पेन बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस गेम खेलने में होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बच गया कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर हमारा क्या है? तो जवाब होगा सर ये हमारा क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? Which of the following is an output device in the context of a computer system? बताइए। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या प्लॉटर? आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है ना। ट्रैक बॉल हमारा क्या है? तो इनपुट डिवाइस, माउस के जैसा ही पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या हमारा? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस है। क्या पूछ रहा है? आउटपुट डिवाइस है। कौन-सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। किसी प्रिंटर का रेज़ोल्यूशन किसमें मापा जाता है? यानी रेज़ोल्यूशन का मतलब हो गया कि किसी प्रिंटर की क्वालिटी जो है, वो किसमें मापी जाती है? आपको अगर याद हो तो लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसकी जो क्वालिटी मेज़र की जा रही है वो किसमें? तो 600 डीपीआई में मापी जा रही है। डीपीआई का मतलब क्या हो गया? डॉट पर इंच। क्या कहते हैं इसको? डॉट पर इंच के नाम से इसको जाना जाता है। डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच। ओके? कह रहा है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? Which of the following units is used to measure the
स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर। अभी कुछ देर पहले ही बताएँ पीपीएम यानी पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है? और एक लेज़र प्रिंटर जो है वो क्या करता है 100 से 200 पेज पर मिनट प्रिंट करता है, पर मिनट प्रिंट करता है। ना 100 से 200 पेज प्रिंट करने का काम करता है। इस बात को आप याद करके रख लीजिएगा पीपीएम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन-सी है? व्हाट इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? बताइए जल्दी से, ठीक है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन-सी है? एक आसान सा सवाल आपसे पूछ रहा है। तो सीडी आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सीडी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक? रैम क्या है आपका? प्राइमरी मेमोरी। डीवीडी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। किसमें आता है? जवाब होगा आपका ऑप्टिकल डिस्क में है ये, ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है ये। ये भी क्या कहलाता है? ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन रैम हमारा क्या हो गया? ये प्राइमरी मेमोरी हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी हो गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है। देखिए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन-सा निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? ठीक है? किसका? रोम का गुण नहीं है, ROME। रोम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी होता है। ये क्या करता है? तो चीज़ों को परमानेंट स्टोर करके रखने का काम करता है। कंप्यूटर के चालू होने के प्रोसेस में मदद करता है। कंप्यूटर के चालू होने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। यानी बूटिंग से संबंधित जो कुछ भी काम होता है, उन सभी चीज़ों को ये अपने पास स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद देखना चालू करते हैं। क्या कह रहा है? यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। बूट लोडर अच्छा स्टीम सिस्टम है ना? Would it holds the bootloader such as system software? ठीक, रखता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं खोती है। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। ठीक है। इसे वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यह अस्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता है। बिल्कुल ये परमानेंट मेमोरी है। कौन-सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा यानी ऑप्शन के हिसाब से लेकिन ये आपका रोम का गुण नहीं है। ठीक है? चलिए अगला सवाल आ रहा है क्या एक हार्डवेयर उपकरण है जो आम तौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है क्या कह रहा है इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड द सीपीयू सर्वर एज इंटरनल मेमोरी बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होना चाहिए इसका सोच समझ के बताइएगा इसका सही जवाब हार्डवेयर उपकरण है, ठीक? अब यहाँ पे देखते हैं कौन-कौन हार्डवेयर है। सीडी रोम भी है, फ्लॉपी भी है, रैम भी है, डीवीडी रोम, सब हार्डवेयर। लेकिन क्या कह रहा है, जो आम तौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। सीडी रोम मदरबोर्ड में स्टोर होता है? नहीं। फ्लॉपी स्टोर होता है? नहीं। डीवीडी रोम होता है? नहीं। बाहर से लगाया जाता है। और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी, आंतरिक स्मृति के रूप में काम करता है। जवाब कौन-सा हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? चलिए, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।